उपनिषद ज्ञान भाग 10 ईशोपनिषद श्लोक 8 का उत्तरार्ध। पहले हाफ में देखा है कि इसका देह नहीं होता, परमात्मा का वर्णन चल रहा है, तो देखा है कि इसका कोई देह नहीं होता परमात्मा का, इसलिए उसे कोई कष्ट भी नहीं होते, शारीरिक कष्ट भी नहीं होते। तो हमें क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने को परमात्मा से जोड़े हुए नहीं, हम अपने को देह से ही जोड़े रखे हैं। ठीक है, देह से जुड़ना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देह है लेकिन छोटा सा है, और उसका जो आत्मा है वो जीवात्मा है, छोटा सा है। लेकिन हम है तो परमात्मा है, सबसे व्यापक, सर्व जगह रहने वाला। और इस व्यापक से जुड़ेंगे तो इस देह के कष्ट जानना कम हो जाएगा, कष्ट समझना कम हो जाएगा, महसूस करना कम हो जाएगा। आसान बात तो है नहीं, लेकिन चलेगी ना प्रोसेस। जब प्रोसेस चलेगी तो इस उपनिषद के अंत में देखेंगे कि कैसे वो महामुनि अपने आप को मृत्यु के हवाले करते हुए क्या क्या सोचता है। मुश्किल है, कर तो सकते हैं, छोड़ना तो है नहीं। तो उस श्लोक के उत्तरार्ध में कहा है कि ये कवि है, मतलब क्या है? ये सर्वदर्शी है, वो सब जानता है, कुछ भी जानता है। जो भी छोटी से छोटी घटना आप समझते हो उसको नहीं समझती, ऐसे कुछ भी नहीं रहता, उसको सब समझता है, वो सब समझता है। ऐसे किसी फिल्म में बोला था ना डायलॉग, तो वो सब समझता है। और वो मनीषी है, ज्ञानी है, उसका ज्ञान जो है परमात्मा का वो इतना अनंत अफट है। तो वो, और कवि बोला है तो सब जानता है, तो उसका ज्ञान भी अफट है, और वो खुद मनन करता है। और वो मनीषी का और एक अर्थ है मन को कंट्रोल करने वाला। हमारे मन को वो कंट्रोल कर सकता है, हम करने नहीं देते, हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन हमने यदि उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो जरूर अपने मन को कंट्रोल करेंगे। अनुभव है, मेरे अनुभव थोड़े हैं और किसी के और ज़्यादा होंगे। मैं ये नहीं कहता मेरे सब पूरा का पूरा अनुभव किया है, लेकिन होता है। लेकिन गलत क्या हो जाता है कि हम उस वक्त भूल जाते हैं जब हमको कोई मानसिक तनाव की स्थिति होती है ना, तो ये सब हम भूल जाते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो यदि ये प्रॉब्लम की गुत्थिच निकालेंगे तो ये परमात्मा आपको जरूर मदद करेगा। इसलिए कभी कभी आर्त स्वर से पुकारते हैं, लेकिन वो आर्त स्वर पॉजिटिविटी से पुकारना जरूरी है। यदि आप निगेटिव होते हैं, उसमें रोते हैं बहुत ज़्यादा और रोते रोते बोलते हैं, तो उसका फायदा नहीं है। यह स्वयंभू है, इसका निर्माण किसी ने किया ही नहीं ना, वो अपने आप है ही है। स्वयंभू शिवलिंग बोलते हैं ना, क्या है वो? स्वयंभू शिवलिंग, उसका किसी ने निर्माण नहीं। तो ये परमात्मा जो है उसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, वो अपने आप में है। अब हर चीज़ का उपयोग कैसे करेंगे वो आपको भी सोचना है और मुझे बताना है। हर बात स्पून फीडिंग नहीं। कभी मैं पढ़ाता था आयुर्वेद तो बहुत ज़्यादा बता देता था, तो फिर लोग बोर हो गए, बोले इसको मत रखो, सर ने निकाल दिया। लेकिन आज इतना, उसके बाद इतना स्टडी हो के बोल तो रहा हूँ। कई उदाहरण होते हैं। रिजेक्ट, कल कपिल शर्मा का भी एक इंटरव्यू देखा, कामया का, और बोलता है उसको इतना रिजेक्शन आया, उसका बाप पुलिस था तो उसको भी पुलिस बनना था, फिर भी उसने किया और हो गया। तो
तो रिजेक्शन का कारण था बहुत ज़्यादा बताता हूँ, तो अब मैं कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सोचने के लिए विनंती कर रहा हूँ, आपने भी कुछ जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, चलो। तो इसका स्वयं सत्ता वाला इसका उपयोग मैंने कैसे बताया कि कवि का अस्नाविरम का उपयोग कैसे करेंगे अपने जीवन में, मैंने बता दिया ना। आप बोलो अभी स्वयंभू का उपयोग अपने जीवन में कैसे करोगे? तो भली प्रकार जैसे चाहिए वैसे पदार्थों की वो उपयोजना करता है। क्या करता है वो? ये जो पूरा जो विश्व है ना, इसके जो पदार्थ है उनका जो जहाँ रखना है वहाँ रख देता है, जो जहाँ हिलाना है, मूव करना है, मूव करता है, जो जहाँ पैदा करना है पैदा करता है, और लगातार इस सृष्टि का नियंता, शास्ता, करता धरता इस नाते करता है। लेकिन कैसे करता है ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे करता है वो? खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होकर। कभी कभी तो हमने ये भी कहा है कि वो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि ना करने के बराबर हो जाता है ना। जब आपने उसमें मन नहीं डाला, खुद के ऊपर उसका अहंकार नहीं किया, तो हमने किया कैसे बोल सकते? ना करने के बराबर होता है। करता तो सब है लेकिन करता कुछ नहीं है, विरुद्ध है। समझ में नहीं आया तो पूछना जरूर। तो इस प्रकार से वो वर्षों को काल से योजना करता आया है। वो नारायण सर्व है, वो सब कुछ करता धरता। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है जो अन्य धर्मों में भी है कि वो ऑलमाइटी है, चाहे अल्लाह हो चाहे गॉड ऑलमाइटी हो। फिर हमारे उपनिषद की विशेषता क्या रह गई? उपनिषद की विशेषता ये है कि वो हम हैं। वो जो शास्त्रा नियंता है ना, परमात्मा है ना, वो उधर बैठा है, वो कर रहा है, और ये हम इधर है। ऐसा नहीं है। भक्त तो हम हैं, क्योंकि मानसिक रूप से भक्त रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अवस्था वो आई नहीं है। लेकिन महाराज तुकाराम महाराज के और ज्ञानेश्वर महाराज के हमें बहुत याद आते हैं प्रसंग। वो बोलता है कि पहले तो उसको भक्ति भाव से उसको लीन हो जाना है, फिर बाद में वो बोलते हैं तुका आकाश है एवढा, अणुरणिया ठोकड़ा, तुका आकाश है एवढा। तो बाद में देवो पहावाया गेलो देव हो नहीं अठेलो, मतलब भगवान को देखने को गए और भगवान ही बन गए, है ना। तो ये चलता है उपनिषद का स्पेशलिटी। बाकी धर्मों में, ग्रंथों में यह स्पेशलिटी नहीं है। और इसमें और एक स्पेशलिटी है कि कोई भी मार्ग आप चुनो, पहुंचने उधर ही वाले हो। ये और एक स्पेशलिटी है। मी ओनली एंड माई ओनली नहीं है। फिर गलत क्या हो गया? गलत हो गया चातुर्वर्ण का मनुस्मृति में परिवर्तन होगा। बताया है पिछले बार, सब देख लो, और यदि नहीं मिलता है तो पूछ लो कि ये इसमें क्या रेफरेंस बोल रहे हो, हैं? फिर वापस रेफरेंस तो कुछ आने आए ना, आने ही चाहिए। कोई लोग 10 के 10 नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा रिपीटेशन होगा, और कॉन्टेक्स्ट अलग है, अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ना। तो ये है कि करता है करता नहीं है, दौड़ता है दौड़ता नहीं है। पहले श्लोक में भी आया था, वो स्थिर है फिर भी आगे पहुंच गया है। तो ये समझ के इसमें आज थोड़े स्पेशलिटी भी बता दिए उपनिषद के क्या है। तो बुरा का बुरा धर्म आइडियल नहीं हुआ, लेकिन उपनिषद का नियर आइडियल हो गया है। कोई चेंज की
वहाँ पर बाद में थोड़ा तो होगा काल के वक्त के अनुसार, लेकिन ये प्रिंसिपल्स है और वो चिरस्थायी बन गए हैं। लेकिन मनुस्मृति चिरस्थायी नहीं बन सकती, वो भी धर्म का अंश है। एक्सेप्टेंस लेवल वहाँ कम करना पड़ेगा, इसलिए हिंदू धर्म में 100% एक्सेप्टेंस नहीं होगा। बाकी धर्मों को भी प्रार्थना है, कोई सुनता तो नहीं होगा ये, फिर भी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।